उधमपुर, रियासी और चनैनी विधानसभा क्षेत्रों में फैले होने की वजह से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसीलों पंचेरी और मोंगरी को विकास का आज तक इंतजार है। जबकि पंचेरी तहसील को अगर विकसित किया जाए तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा सोर्स साबित हो सकती हैं। इन दोनों तहसीलों के निवासियों को तीनों विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व विधायकों की अनदेखी का शिकार होना पड़ा है। हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशें सामने आने के बाद इन दोनों तहसीलों के संगठन और निवासी एकजुट होने लगे हैं। शुक्रवार को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग को लेकर पंचेरी मोगरी के लोगों ने अपना आक्रोश दर्शाया। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा नए विधानसभा क्षेत्रों की संभावित लिस्ट में पंचेरी मोगरी का नाम न होने के चलते गुस्साए लोगों ने प्रदेश सरकार व डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। डीडीसी पंचेरी जसवीर सिंह की अगुवाई में लोगों ने कमीशन के मेंबर्स पर पहाड़ी व दूरदराज क्षेत्र को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। इसके चलते पंचेरी मार्केट सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक बंद रखी गई और तहसीलदार पंचेरी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जसवीर सिंह, जिला पार्षद पंचेरी मोंगरी, जिला विकास परिषद उधमपुर। आज जो है हमारे सारे जो तमाम संगठन थे और जो हमारे साथी थे पंचायती राज के और हमारा जो व्यापार मंडल था, इनका समर्थन हमें मिला, तो हमने एक शांतिपूर्ण बंद की कॉल दी थी पंचेरी लांतर मोंगरी में। और ये बंद जो है वो सक्सेसफुल रहा है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस बंद में हमने जो अपनी मांग जो है वो सरकार के समक्ष रखी है। और यहाँ के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनके पास हमने मेमोरेंडम दिया है जो भी मांग हमने सरकार से रखी है। और क्योंकि इस बात का अंदाज़ा है कि जल्दी हदबंदी कमीशन जो है परिसीमन आयोग जो अपनी रिपोर्ट देने वाला है, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है। शांतिपूर्ण बंद से हमारा मतलब ये था कि हमने सिर्फ अपनी डिमांड रखी है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था। पहले तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहे हैं और डेफिनेटली जो इलाके विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, तो उनका एक रहता है, कोशिश रहती है कि जो है हमें भी अपना जो है वो न्याय मिले। तो पंचेरी मोंगरी उन पिछड़े हुए इलाकों में से एक है। पंचेरी लांतर मोंगरी पूरा एरिया देख लो आप, ये उन इलाकों में से एक है जो शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक आधार पर जो है बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है। दूर दराज का इलाका है, शिक्षा का जो है वो इतना प्रभाव यहाँ नहीं पड़ पाया है। दूर दराज के इलाकों में रोड्स नहीं पहुँचे हैं, अभी कई जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचना बाकी है, पानी नहीं पहुँचा है, काफ़ी चीज़ें नहीं पहुँची हैं, अभी नेटवर्क नहीं है कई इलाकों में। तो ऐसे में जब हदबंदी कमीशन बैठा है और हमारी 25-26 साल यानी कि लगभग 3 दशक पुरानी डिमांड है और शायद उधमपुर में सबसे पुरानी डिमांड है उधमपुर जिले में, तो आज जब उधमपुर जिले के लिए परिसीमन आयोग ने एक सीट की सिफारिश की है नए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो डेफिनेटली हमारी डिमांड पुरानी है, बड़ी है और हम अपनी डिमांड के पक्ष में हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सबूत हैं। वो हमने ऑलरेडी जो है जब परिसीमन आयोग जम्मू आया था जो है लोगों से मिलने के लिए, तो हमने उनको भी सौंपे थे। और ऑलरेडी हमने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर और उसके साथ साथ चुनाव आयोग और जो एलजी प्रशासन है, प्लस जो हमारे अपने सांसद हैं हमारे यहाँ के और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन तक भी हमने जैसे अपनी सारी डिमांड जो है पहुँचाई हैं। और लंबे अरसे से जो पंचायती राज की पूरी टीम और हमारे जितने भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोग हैं, व्यापार मंडल है पूरे पंचेरी मोंगरी लांतर का, तो वो लंबे समय से ये मांग उठाता रहा है। और आज उसी मांग को हमने दोबारा से जो है वो उठाया है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से एक तरीके से आप देखेंगे कि पंचेरी मोंगरी लांतर की पब्लिक ने बड़े एक अनुशासनात्मक तरीके से इस बंद का समर्थन किया और बड़े उस जो है उसको उसमें हमारा सहयोग भी किया और बड़े एक आराम तरीके से जो है सरकार के समक्ष मांग रखी है, क्योंकि हमें उम्मीद है, इसलिए हमने इस तरीके से जो है वो सरकार का जो है वो सहयोग किया है। लेकिन अगर ये लंबा चलता है, मान लीजिए, क्योंकि अगर 3 दशक पुरानी सबसे पुरानी डिमांड है और उसके बावजूद अगर कल सरकार को गलत फैसला लेती है और किसी और के पक्ष में जो सुनाती है, तो हम किसी के विरोध में नहीं है। आप 50-100 जितनी कंस्टिट्यूंसियां बनाइए, पूरे जम्मू कश्मीर का हम विकास चाहते हैं, पूरे उधमपुर का विकास चाहते हैं, हम किसी के विपक्ष में नहीं है, हम सिर्फ अपने लोगों के पक्ष में है कि हमारा तर्क ये है कि हमारी डिमांड जब इतनी पुरानी है तो ये मानी जानी चाहिए और इसके पक्ष में हमने तमाम तर्क दिए हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारी ये मांग मानी जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो जो भी उपलब्ध विकल्प हमारे पास रहते हैं निश्चित तौर पर हम उनको अपनाएंगे और अंतिम समय तक जो है हम अपने लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पंचेरी के जो बंद की कॉल दी गई थी, जो इसका हमारे व्यापार मंडल पंचेरी मोंगरी की बात करें, पंजर की बात करें या लांदर की बात करें, जितने भी हमारे व्यापार मंडल सभी ने सहयोग किया और हमारी जो जनता है सारे लोगों ने सहयोग किया। क्योंकि जो ये मांग है जो आज की नहीं है, आज से 20 या 30 साल पहले की है। जब 95 में जो नई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी थी, तो हमें उस समय हमारे जो पंचेरी एक ब्लॉक होता था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, वो साजिश के तहत। क्योंकि हमारे जो उस समय के जो नुमाइंदे थे वो नहीं चाहते थे कि जो जिनकी जूनटी है, जो जुनाइड लोग हैं, इनको डिवाइड किया ताकि हमारी जो पावर थी उसको कम करने की कोशिश की गई। जैसा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 50 से 60 किलोमीटर लांदर पड़ता है
3-4 पंचायतें वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैं और जो हमारा 8 पंचायतें पंचायती ब्लॉक की जो चनैनी के साथ हैं और कुछ हमारे ब्लॉक पंचायती का एरिया गलियोत बदौता जो पंचायतें हैं वो रियासी के साथ लगाई गई हैं और इसके साथ ही कैंथगली तक जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे ऊपर जो 3 हिस्सों में जो मोंगरी है उसको रियासी में डिवाइड किया गया है। तो हम आज दोबारा हम अपनी मांग उठाते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जो पुरानी मांग है उसको दोबारा हमारी जो खिली कॉन्स्टिट्यूंसी पंचायती मोंगरी का एरिया लगा के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बीच हमारी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। तो हमें उम्मीद भी है कि हमारी जो मांग है इसको जायज़ है, उसको मानना भी जाएगा। आज जो हमारा जो मैसेज था एक पीसफुल रहा, क्योंकि व्यापार मंडल की तरफ से या लोगों की तरफ से एक पीसफुल मैसेज दिया गया कि हमें सरकार को कि हमारी जो मांग है इसको मानना जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ जब जो 95 में बेइंसाफ हुआ था, अगर आज भी वैसे ही होता है तो हमारे लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करें, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी आज़ादी है, हमारे लोगों को आज़ादी, अपना हक मांगने की आज़ादी है, आज़ादी में रहना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग अपनी मन मर्जी से लोग हमारे एरिया को डिवाइड कर रहे हैं और ना कि लोगों के सुनते हैं। जब भी हमारा जो हदबंदी कमीशन बनता है तो वो जम्मू में बैठे एसी रूम में बैठ के बातें करते हैं। क्या अगर कोई भी आज तक जहाँ पे पंचायती में लोगों को से पूछने नहीं आया कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस एरिया के साथ जाना चाहते हैं, कौन सा एरिया आपको अच्छा लगता है, जहाँ किससे हम आपका विकास हो सकता है, लेकिन कोई पूछने नहीं आता, अपनी सीटों के चक्कर में पड़ते हैं। और वही अपना मैं अंत में ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में सारा कुछ होता है। अगर ऐसा दोबारा किया, दोबारा बेइंसाफ़ी की 95 की याद रखना जो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही मैं फिलहाल उम्मीद जताता हूँ कि हमारी सरकार पूरा हमारे पंचायती ब्लॉक के साथ इंसाफ करेगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पूरा बंद का समर्थन किया है और मैं बताऊंगा आपको कि जे आज समर्थन तो दिया है, लेकिन ये फॉर एवर अगर हमारा ये काम जो पंचायती मोंगरी लांदर जो हमारी मांग है पुरानी विधानसभा क्षेत्र की, अगर ये पूरी नहीं होती है तो ये आगे भी बंद करने का हम करेंगे, आगे भी बंद करेंगे। क्योंकि व्यापारी वर्गों ने हमारे सभी ने ये एक सलाह मशवरा कर लिया आपस में कि अगर हमारी ये सरकार ये हमारी जो परिश्रम योग की जो टीम गठित हुई है, अगर ये चीज़ को नहीं मानते हैं तो हम ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से ये चीज़ भी सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि हमारी इस वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाए। क्योंकि अगर हमारा जो ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ टूरिज़्म का इतना स्कोप है, जहाँ सड़कों का बुरा इतना हाल है, जहाँ कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ कोई एजुकेशन का कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, मैं चाहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा एक अलग से विधानसभा बनाया जाए, हिली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए और हमारे एरिया को भी डेवलप किया जाए। धन्यवाद। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।